अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। मैं आज की वीडियो में आपको हामला औरत के पेट में होने वाली ऐसी 5 तब्दीलियों के बारे में बताऊंगी जिनकी मदद से आप आसानी से पता चला सकते हैं कि हामला औरत बेटे को जन्म देगी या बेटी को। जब एक औरत कंसीव करती है तो ये ना सिर्फ उसके लिए खुशी का बायस बनता है बल्कि उसकी फैमिली के लिए भी खुशी होती है और इसके साथ ही घर वालों और हामला औरत को ये जानने की भी जल्दी होती है कि वो बेटे को जन्म देगी या बेटी को। इसके लिए वो कई किस्म के जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट करती है। इसके अलावा सदियों से चले आने वाले अंदाजों से भी जानने की कोशिश करती है। इसके घर की बुजुर्ग औरतें भी इसके चलने फिरने, उठने बैठने या फिर इसके जिस्म में होने वाली तब्दीलियों से अंदाज़ा लगाती हैं कि उनके घर नन्हे शहजादे की आमद होगी या नन्ही शहजादी की। व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो कुछ इसी तरह की है। आज की वीडियो में मैं आपको हामला औरत के पेट में होने वाली 5 ऐसी तब्दीलियों के बारे में बताऊंगी जिनकी मदद से एक प्रेग्नेंट लेडी आसानी से अपने आने वाले बच्चे के जेंडर के बारे में जान सकती है। तो फिर अगर आप भी अपने बच्चे के जेंडर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बगैर मिस किए पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी अगली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू। व्यूवर्स, अगर हामला औरत का पेट तकून शक्ल का हो तो इसका मतलब है कि वो एक बेटे को जन्म देगी। और अगर हामला औरत का पेट गोल यानी कि तरबूज की तरह का दिखाई दे तो वो बेटी को जन्म देगी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान हामला औरत को महसूस हो कि उसका बच्चा पेट के ऊपर वाले हिस्से में है तो कहा जा सकता है कि वो एक नन्ही परी की मां बनेगी। और अगर प्रेग्नेंट लेडी हमल के दौरान महसूस करे कि उसका बच्चा पेट के निचले हिस्से में है तो कहा जा सकता है कि वो नन्हे शहजादे की मां बनेगी। अगर हमल के 3rd ट्राइमेस्टर में हामला की नाफ, जिसको हम नेवल बेली बटन कहते हैं, बाहर की जानब निकली महसूस हो, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हामला बेटे को जन्म देगी। और अगर नाफ में कोई तब्दीली ना हो या फिर हल्की फुल्की तब्दीली आए तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हामला बेटी को जन्म देगी। अगर हामला की नेवल लाइन यानी कि नाफ से ऊपर और नीचे की तरफ जाने वाली लाइन बिल्कुल सीधी हो तो हामला एक चांद जैसे बेटे को जन्म देगी। और अगर नेवल लाइन टेढ़ी हो तो हामला एक खूबसूरत गुड़िया को जन्म देगी। अगर हामला की नेवल लाइन डार्क हो और बिल्कुल वाज़िया नज़र आए तो बुज़ुर्ग औरतें कहते हैं कि हामला औरत के यहाँ लड़के की विलादत होगी। और अगर हामला औरत की नेवल लाइन हल्की हो और वाज़िया नज़र ना आए तो हामला औरत के यहाँ लड़की होगी। व्यूअर, ये थी कुछ तब्दीलियाँ जो कि हमल के दौरान हामला औरत को बच्चे का जेंडर मालूम करने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन व्यूअर्स, इन अंदाज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ फ़न तक महदूद रखें। इन अंदाज़ों को ज़्यादा सीरियस मत लें, ना इन निशानियों को लेकर ज़्यादा खुश हों ना परेशान हों, क्योंकि ये अंदाज़े हैं, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं। वैसे भी ये तो अल्लाह के हाथ में है कि वो किसको बेटे से नवाजता है और किसको बेटी से। आप अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको सेहतमंद और नेक औलाद से नवाजे, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो औलाद की नेमत से महरूम हैं कि अल्लाह ताला उनको भी इस नेमत से नवाजे। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को विज़िट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।